हेलो दोस्त। हेलो फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं द कंसेप्ट ऑफ मॉर्गेजेस। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट के अकॉर्डिंग मॉर्गेजेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? मॉर्गेजेस। आप सब बच्चे पीछे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप अपनी बातें बंद करेंगे तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा। ठीक है? तो तुम अपने दोस्तों की बातें सुनने आए हो या मेरी, डिसाइड कर लो। हाँ सर, आपकी। चलिए फिर सुनिए, शांत हो जाइए पीछे। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? मॉर्गेजेस। चलिए इतने आप सब लोग रेडी हो जाएं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। अभी क्लास में आने से पहले मैं सिकंदर की एक छोटी सी स्टोरी पढ़ रहा था। सिकंदर का नाम सुना ना आपने? सिकंदर का नाम सुना आपने? भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस क्लास का रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, आप शोर ना करें पीछे। तो आप अगर डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे बार बार तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा काम करना। आप आराम से बैठिए। तो मॉर्गेजेस को हम इससे पहले कि शुरू करें, मैं सिकंदर की एक छोटी सी घटना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। सिकंदर के राजमहल में सिकंदर ने एक पार्क मेंटेन किया हुआ था। आम लोगों में और महान लोगों में एक डिफरेंस होता है दोस्तों। शाबाश बेटा, आप मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। कि जो आम आदमी होते हैं ना, वो सिर्फ खाना खाते हैं। ठीक है? वो सिर्फ शरीर को खाना खिलाने के बारे में सोचते हैं। दे जस्ट ओनली फीड देयर बॉडीज। और जो महान लोग होते हैं, वो शरीर को खाना खिलाने के अलावा अपनी आत्मा को भी फीड करते हैं, अपनी सोल को भी फीड करते हैं। सर, क्या हमारी आत्मा भी खाना मांगती है? यस। तो हम अपनी आत्मा को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? सोल को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? हम अच्छी किताबें पढ़कर, अच्छे लोगों की बातें सुनकर अपनी सोल को फीड कर सकते हैं। तो आइए मैं आपके माइंड को तरोताजा करने के लिए सिकंदर की ये घटना सुना रहा हूं। सिकंदर के यहाँ उसके एक दोस्त आए घूमने के लिए। तो सिकंदर उनको अपना एक पार्क दिखाने के लिए ले गए। उस पार्क में सिकंदर ने महान लोगों की मूर्तियां लगाई हुई थी। पिक्चर्स, फोटोज एंड स्टैचूज, ये सब उसने लगाया हुआ था। उन सबको देखकर सिकंदर को मोटिवेशन मिलता था। तो उनसे इंस्पिरेशन लेने के लिए, मोटिवेशन लेने के लिए सिकंदर जब मॉर्निंग वॉक पे निकलता था तो उन लोगों से वो मोटिवेशन भी लेता था और उसका वर्कआउट भी हो जाता था। स्मार्ट आदमी था ना। तो उसके दोस्त ने पूछा, भाई इन स्टैचूज में तुम्हारा स्टैचू क्यों नहीं है?
वो कोई बता रहा था कि अभी कोई किसी हमारे नॉर्थ इंडिया में एक स्टेट की मुख्यमंत्री रही हैं, उनको भी एक पार्क बनाने का शौक था, पर वो पार्क में हाथियों के स्टेचूज लगाती थी। तो सिकंदर को भी ऐसे एक पार्क बनाने का शौक चढ़ा। तो दोस्त ने पूछा कि भाई तुम्हारा स्टैचू क्यों नहीं है इसमें? अब इस सारी इंसिडेंट्स में जो सिकंदर ने उसको जवाब दिया ना, वो सुनने लायक है। सिकंदर ने कहा, भाई मेरी मूर्ति यहां इसलिए नहीं है क्योंकि मैं ऐसा काम करना चाहता हूं, लोग जब मेरे मरने के बाद इस पार्क में आए तो वो ये पूछें, भैया इसमें सिकंदर की मूर्ति क्यों नहीं है? समझ में आई बात? कुछ लोगों की समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। मतलब कहने का ये है बेटा कि इंसान को अपने काम में एक्सपर्टीज लाने की, स्किल इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने काम को करने का लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहिए। तो मॉर्गेजेस के कंसेप्ट को हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देके मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं मॉर्गेजेस में आपके साथ क्या डिस्कस करूंगा। शाबाश, आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। देखो बेटा, एक पर्सन है, उसका नाम है श्याम। ठीक है, श्याम को पैसे की तंगी आ गई, उसको पैसा चाहिए, तो श्याम एक बैंकर के पास जाता है। अब यह बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कुछ इकोनॉमिस्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को सिली इंस्टीट्यूशंस कह के बयान करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। वो बोलते हैं बैंकिंग इज अ सिली इंस्टीट्यूशन। भाई वो बैंक्स को सिली इंस्टीट्यूशंस क्यों कहते हैं? कि ये जो बैंक्स होते हैं ना, ये कमबख्त ऐसे लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं जिनको उनके लोन की जरूरत ही नहीं है। बोलते हैं कि पहले तुम साबित करो यू आर गुड एनफ टू रीपे द लोन, यानी तुम पहले साबित करो कि तुम्हें पैसे की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है ये आपके एग्जाम्स के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन ये इंटरव्यू के टाइम भी पूछे जाने वाला बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। जब आप पढ़ाई खत्म करके इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो वहां भी ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो उस दिन तुम्हें मेरी याद आएगी कि सोनी सर ने ठीक कहा था। अब हमारे पास एक हमारा भाई है, उसका नाम है श्याम। श्याम को पैसे की जरूरत पड़ी तो श्याम बैंकर के पास गया। बैंकर को बोलता है भैया लोन चाहिए। बैंकर का काम ही लोन देना है। बैंक का काम क्या है? लोन देना, ये उसका धंधा है। तो जब बैंकर के पास कोई लोन मांगने जाता है तो बैंकर बड़ा खुश होता है। क्यों? उसकी कमाई शुरू होने वाली है, उसकी इनकम शुरू होने वाली है। लेकिन साथ ही साथ उसको एक चिंता भी सताती है कि क्या ये बंदा मेरा लोन वापस करने में सक्सेसफुल होगा या नहीं। लोन तो आपको दे देते हैं, क्या लोन वापस भी कर पाओगे? तो बैंकर को क्या चाहिए? बैंकर को चाहिए सिक्योरिटी। बैंकर को क्या चाहिए?
सिक्योरिटी। बैंकर कहता है भाई कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर। श्याम कहता है सर ये सिक्योरिटी क्या होती है बताओ जरा। बैंकर कहता है भाई देख श्याम, सिक्योरिटी का मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता अगर तुम लोन रिपे करने में तुम्हें मुश्किल आएगी, लोन रिपेमेंट करने में तुम्हें मुश्किल आएगी, तो हम उस सिक्योरिटी को लॉ कोर्ट में एनफोर्स करा के अपने पैसे की रिकवरी करेंगे। तो श्याम एक सवाल पूछता है बैंकर से, भाई मैं आपको सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर सकता हूं। ठीक है, बैंकर ने कहा श्याम तुम्हें भाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी। श्याम कहता है कि आई एम रेडी टू प्रोवाइड यू सिक्योरिटी, आई एम रेडी टू सिक्योरिटाइज द अमाउंट, बट टेल मी हाउ I can provide you the security against your amount. बैंकर कहता है देख, या तो किसी गारंटर को लेकर आ, ऐसे पर्सन को लेकर आ जो तुम्हारी गारंटी ले सके, जो तुम्हारा श्योरिटी बन सके, गारंटर बन सके। और ऐसे पर्सन को लेके आना, कभी किसी रिक्शा वाले को बाहर से उठा लाओ, जिसके फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स अच्छे हों हमारे अकॉर्डिंग। यानी ऐसे आदमी को लेकर आना जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन, कहने का मतलब ये है बड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज में उसको बेचारे को गाली दे दी है। बोले ऐसे आदमी को लेके आई हो जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन तेरे से अच्छी हो, कभी किसी आड़ू को उठा लाए। यानी जिस भी पर्सन को तू लेकर आ रहा है, ऐसे को लेकर आई हो कि जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन तेरे से बढ़िया हो। और बोलता है कि जी ऐसा तो मैं किसी आदमी को नहीं जानता। ठीक है, तो तेरे पास तेरी बीवी के गहने हैं क्या? बोलता है सोना। वो अक्षय कुमार कहता है ना, घर में पड़ा है सोना तो काहे को रोना। आप ऐड देखती हो ना टीवी में। तो गोल्ड, या तो तेरे पास कोई प्रीशियस मेटल हो, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कोई प्रीशियस मेटल हो तेरे पास। बोलता है अच्छा, और बताइए। कहता है या फिर तेरे पास कोई प्रॉपर्टी हो, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। तो वो कहता है कि पर्सन तो मेरे पास नहीं है, गोल्ड है मेरे पास और प्रॉपर्टी भी मेरे पास है। अगर श्याम बैंकर को एज ए सिक्योरिटी गोल्ड प्रोवाइड करेगा तो लीगल लैंग्वेज में इसको बोला जाएगा प्लेज। ठीक है, अगर वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को प्रोवाइड कराएगा डेब्ट को सिक्योर करने के लिए, तो उसको बोलेंगे मॉर्गेज। बोलिए सर, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? गिरवी रखना, प्लेज। ठीक है बेटा। तो सिक्योरिटी के लिए जो प्रॉपर्टी प्रोवाइड करी गई है, अगर वो प्रॉपर्टी मूवेबल है, अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं, इसको बोलेंगे प्लेज। और अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे मॉर्गेज। एक कंसेप्ट इसमें आपको समझना चाहिए,
एक कंसेप्ट इसमें होता है बेटा चार्जेस का। एक कंसेप्ट इसमें बेटा क्या होता है, चार्जेस का। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इसको बोलेंगे मॉर्गेज। तो ध्यान देने की जरूरत है, शाबाश, शाबाश बेटा। शाबाश बेटा। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं तो आपने क्या किया है, प्लेज। और अगर आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं तो आपने क्या किया है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किया है, मॉर्गेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉर्गेज। एक कंसेप्ट है चार्ज। चार्जेस में मूवेबल प्रॉपर्टी पर भी चार्ज क्रिएट हो सकता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी पर भी चार्ज क्रिएट हो सकता है। तो चार्जेस के कंसेप्ट को हम इसमें बीच में मिक्स नहीं करेंगे, तो आपका कंसेप्ट थोड़ा मिक्स हो जाएगा, इसलिए मैं चार्जेस वाली बात को भी नहीं करूंगा। फिर आपको बताऊंगा, आने वाले सेशंस में बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेजेस एंड चार्जेस। तो अभी हम क्या सीखने की कोशिश करने वाले हैं, अभी हम सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ मॉर्गेज। तो प्लेज तो अभी हमने नहीं डिस्कस करना, हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी पर जो सिक्योरिटी क्रिएट होती है उसको हमें स्टडी करना है। और इस कंसेप्ट को हम कहां पढ़ने वाले हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882 में। ठीक है सर, तो आप समझ गए बेटा मॉर्गेज क्या है। मॉर्गेज इज नथिंग बट टू सिक्योर द लोन। अब जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा उस पार्टी का नाम है मॉर्गेजर। ध्यान देना बेटा, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मॉर्गेजर। और जो लोन प्रोवाइड कराएगा उसको हम बोलेंगे क्या, मॉर्गेजी। शाबाश। यानी जो पर्सन सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा उसको बोलेंगे क्या, मॉर्गेजर। आप मेरे पीछे बोलो, अभी मैं आपको ये बात लिखवाऊंगा भी, लेकिन आप मेरे पीछे बोलो, द पर्सन हु प्रोवाइड्स द प्रॉपर्टी इज मॉर्गेजर। ठीक है बेटा, और जिसको प्रॉपर्टी दी जाती है वो कौन है, मॉर्गेजी। इन अदर वर्ड्स, जो बोरोवर है, लोन लेने वाला मॉर्गेजर, लोन देने वाला मॉर्गेजी। ये बाद में नोट भी करेंगे इस चीज को। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूं बेटा, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सेक्शन 58। सेक्शन 58 के इस कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882। शाबाश बेटा। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में हम कई तरह की ट्रांसफर्स पढ़ते हैं, तो उसमें से एक ये भी है। चलिए बेटा, इसकी डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, आप साथ साथ नोट भी करेंगे डेफिनेशन को। शाबाश बेटा, साथ साथ आप नोट भी करेंगे। शाबाश बेटा। तो आपकी पेन और कॉपीज रेडी हैं। जो बच्चे क्लास में हैं वो प्रोजेक्टर की तरफ देखे
और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो अपने स्क्रीन की तरफ देखेंगे बेटा। सेक्शन 58 की बात करेंगे। तो सेक्शन 58 क्या प्रोवाइड कराता है आपको? अ मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। शाबाश बेटा। द मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। शाबाश बेटा, इस बात को आप ध्यान देंगे बेटा। फिल इन द ब्लैंक आ सकता है यहां पर आपके। शाबाश बेटा। तो एज यू नो प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टी वर्ड को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टीज भी होती हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट के जो शुरू के लेक्चर्स थे उनके अंदर मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब जिन बच्चों ने वो क्लास अटेंड नहीं करी तो आप लोग ये समझ लीजिए बेटा कि जिस प्रॉपर्टी को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं वो क्या है? मूवेबल। और जिस प्रॉपर्टी को हम मूव नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ये चेयर जिसपे मैं बैठा हूं ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। ये पेन मूवेबल प्रॉपर्टी है। आपका सेल फोन मूवेबल प्रॉपर्टी है। यानी जो प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाई जा सकती है उसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होती उसका प्लेस चेंज करने से। अब कुछ चीजें हम लेकर तो जा सकते हैं, जैसे आपका दरवाजा है उसको देखो। अब दरवाजे का एक फ्रेम है, देखो आप लोग एक कमरे में जरूर बैठे होंगे, पार्क में तो नहीं बैठे होंगे। अगर आप एक कमरे में बैठे हैं तो ध्यान दीजिए कि आपके रूम का जो डोर है उसका एक फ्रेम है। अब वो फ्रेम को हम अलग तो कर सकते हैं लेकिन अलग करने के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो जिन प्रॉपर्टीज का प्लेस चेंज करने से वैल्यू उनकी खत्म हो जाए उनको भी हम क्या मान लेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टीज। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो एक तो पहली बात, हमें यहां इमूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में ही पढ़ना है। अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट ही चेंज हो जाएगा। अगर यहां हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये टॉपिक बन जाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में हम ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं अगर, तो इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे मॉर्गेज। तो मॉर्गेज का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंने एक एग्जांपल दिया क्लास के शुरू में। शाबाश। इज अ वे टू सिक्योरिटाइज द डेब्ट। शाबाश बेटा, आप इतनी सी बात याद रखेंगे। तो मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक वर्ड का यहां पर एक बहुत ही टेक्निकल मीनिंग है, आप ध्यान देंगे मेरी बात की तरफ। स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टीज। भाई हमारे उस केस में शाम के पास दो तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उसके पास एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और एक शॉप है। अब शाम बैंकर को कौन सी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करा रहा है टू सिक्योर हिज लोन? तो स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि प्रॉपर्टी की पहचान क्लियर होनी चाहिए। किस प्रॉपर्टी पर लोन लिया जा रहा है ये बात क्लियर होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जिसकी आइडेंटिटी क्लियर हो। हमें मतलब किसको? बैंकर को और बोरोवर को। बैंकर कौन है यहां पे? मनी लेंडर। तो बैंकर को और बोरोवर को प्रॉपर्टी की पहचान क्लियर होनी चाहिए। प्रॉपर्टी की पहचान क्लियर है तो ही उस पे हम मॉर्गेज क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए एक बार दोबारा से देखते हैं, आप नोट करेंगे इस बार। शाबाश।
A mortgage is the transfer of an interest in the specific immovable property. In specific immovable property. For the purpose of securing any of the following. तो पर्पस क्या है सर? मॉर्गेज का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? इन तीन चीजों में से किसी एक चीज को सिक्योर करना। शाबाश बेटा। किसी एक चीज को, इन तीनों में से किसी एक चीज को सिक्योर करना, ये मॉर्गेज का ऑब्जेक्टिव है। तो आप नोट कर लीजिए बेटा, सेक्शन 58 का ओपनिंग पैरा आप नोट कर लीजिए। फिर ये 3 पॉइंट हैं, पहले इन 3 पॉइंटों को मैं आपको समझाऊंगा, फिर आप इनको नोट करना। बोलता है कि मॉर्गेज क्या है। आप सब बच्चे मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। भाई मैं आपको बोलने के लिए इसलिए कहता हूं कि जब आप बोलते हो तो आपकी क्लास के अंदर इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है। जब आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है तो चीजें आपको जल्दी समझ में आती हैं। आप चलिए मेरे साथ साथ बोलेंगे, आप जहां भी आप बैठे हैं। अ मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। अ मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस। पर्पस है जी, एक मकसद है इसके पीछे, रीजन है। वो रीजन क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला पॉइंट क्या है? द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड और टू बी एडवांस्ड बाय वे ऑफ लोन। भाई जो पैसा हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, भाई पहले पैसा हम दे चुके हैं। आपने कहा था पैसा आप दे देंगे, पैसा आप 5 अक्टूबर को दे देंगे, लेकिन 5 अक्टूबर तो आ गई है। मैं आपके पास पैसा मांगने के लिए गया, मैंने कहा भैया मेरा पैसा दो। आप कहते हैं यार पैसा तो है नहीं। मैंने कहा यार आपने तो प्रॉमिस किया था कि आप इस तारीख को मुझे पैसा दे देंगे। अब आप कहते हो कि पैसे है नहीं, तो क्या किया जाए? देखो भाई, मुझे तुम पे विश्वास खत्म हो गया है। पहले मैं तुम पे बड़ा विश्वास करता था कि तुम एक अच्छे इंसान हो, टाइम से अपने पैसे को, अपने प्रॉमिस को, वायदे को पूरा करोगे। पर जब समय आया तुम कह रहे हो कि पैसे नहीं है सर, तो अब मैं क्या करूं? भाई अब तुम पे विश्वास खत्म हो गया है। तो कहने का मतलब यह है कि अब तुम मेरे लोन को सिक्योर करो भाई, यानी अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखो मेरे पास। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जो लोन है वो पास्ट भी हो सकता है और वो फ्यूचर भी हो सकता है। द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड और टू बी एडवांस्ड, यानी जो भी पैसा दिया जाना है उसके लिए भी मॉर्गेज क्रिएट हो सकता है, और जो पैसा हम ऑलरेडी दे चुके हैं उसके लिए भी मॉर्गेज क्रिएट हो सकता है। शाबाश। तो एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेब्ट, उस पॉइंट को हमने सेकंड पॉइंट में शाबाश क्लियर कर लिया है। और थर्ड, देखो तीनों का मकसद क्लियर है बेटा। शाबाश बेटा, तीनों का एक ही मकसद है। शाबाश बेटा। लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है। सेक्शन ने 3 पॉइंट इंक्लूड किए हैं और तीनों का मीनिंग मोर और लेस सेम ही है। द परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट विच मे गिव राइज टू पिक्यूनरी लायबिलिटीज। भाई आपने मुझे एक वायदा किया था, हमने एक एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट में आपने एक प्रॉमिस किया था कि आप मेरे लिए काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मुझे 2 लाख रुपए का नुकसान होगा, तो ये 2 लाख रुपए मैं तुमसे लूंगा। तो परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट विच मे गिव राइज टू पिक्यूनरी लायबिलिटीज। तो पिक्यूनरी लायबिलिटीज का मतलब क्या है? लायबिलिटीज टू पे मनी, लायबिलिटीज टू पे मनी। तो बेटा तीनों पॉइंट का, जो तीनों ये पॉइंट्स हैं, इनका मोर और लेस
मतलब एक ही है, मकसद एक ही है। क्या मकसद है इनका? सर, मोर्गेज इज अ वे टू सिक्योर लोन। मोर्गेज इज अ वे टू सिक्योर लोन। शाबाश बेटा, आप इन तीनों पॉइंट्स को नोट कीजिए। सेक्शन में ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, इसीलिए यहां भी हमने इन 3 पॉइंट्स को शाबाश इंक्लूड किया है। शाबाश। साथ साथ सुनते भी रहिए और लिखते भी रहिए। तो पॉइंट नंबर ए, द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड और टू बी एडवांस्ड बाय वे ऑफ लोन। पॉइंट नंबर 2, any existing or future debt. And point number 3, the performance of an agreement which may give rise to pecuniary liabilities. The person who transfers an interest is called mortgager. यानी जो पर्सन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफर करेगा, तो इंटरेस्ट ट्रांसफर कौन करेगा? यानी प्रॉपर्टी गिरवी रखने वाला। तो प्रॉपर्टी गिरवी रखने वाला कौन है? मोर्गेजर। एंड द पर्सन टू हुम एन इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड मोर्गेजी। तो 2 पार्टीज हैं इसके अंदर, एक मोर्गेजर है, एक मोर्गेजी है। जिसने लोन दिया वो मोर्गेजी है, जिसने लोन लिया वो मोर्गेजर है। शाबाश बेटा, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। 1 नंबर के लिए आपसे एग्जाम में वो पूछ सकता है। भाई आजकल का ट्रेंड आपको पता है, मैंने कई बार क्लास में डिस्कस किया है आपसे कि आजकल है ना 1 मार्क्स क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस ज्यादा पूछने में आते हैं एग्जाम में। शाबाश। तो बेटा हम मोर्गेज का कंसेप्ट हम सीख रहे हैं। तो सेक्शन 58 के अंदर हमने मोर्गेज पढ़ना है। सेक्शन 58 क्या बात प्रोवाइड करा रहा है आपको कि मोर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट in specific immovable property for the purpose of securing any of the following: the payment of money advanced or to be advanced, an existing or future debt, the performance of an agreement which may give rise to pecuniary liabilities. The person who transfers an interest in specific immovable property is called mortgager, and the person to whom the transfer of interest to whom an interest is transferred is called mortgagee. शाबाश, यहां तक हम कर चुके हैं। शाबाश बेटा। तो इस डेफिनेशन में स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब मैंने बताया और पिक्यूनरी लायबिलिटीज का मतलब मैंने आपको समझाया। आइए अब इनको नोट कर लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर रहे। शाबाश बेटा। तो पिक्यूनरी लायबिलिटीज का मतलब क्या है? दोज लायबिलिटीज, ठीक है बेटा, लायबिलिटीज टू पे मनी। शाबाश बेटा, आप नोट कर लीजिए। पिक्यूनरी लायबिलिटीज का मतलब क्या है? Pecuniary liability means liability to pay money. शाबाश। यानी आपने मेरे से एग्रीमेंट किया था, मैंने आपसे कहा था भाई या तो तुम अपने वायदे को पूरा करना, अगर तुम अपना वायदा पूरा नहीं कर पाए तो मैं आपसे 2 लाख रुपए लूंगा। ठीक है, अब टाइम से तुम मुझे 2 लाख रुपए दे पाओगे ये मुझे भरोसा नहीं है तुम पे। तुम उस 2 लाख को सिक्योर करो। बोलता है कैसे करूं? भाई अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी पे रख दो मेरे पास। जब वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी पर रख देगा, शाबाश, प्रोमिजी को, तो उसको बोलेंगे मोर्गेज। मोर्गेज। शाबाश बेटा। और जो जिस पर्सन के पास वो सिक्योरिटी पर प्रॉपर्टी रखी गई है वो मोर्गेजी है, और जो पर्सन वो प्रॉपर्टी सिक्योरिटी पे रखता है वो मोर्गेजर है। आइए दोस्तों इस कंसेप्ट को हम आगे लेकर चलेंगे। शाबाश बेटा। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोर्गेज। तो मोर्गेज को हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, मोर्गेज कंडीशंस के आधार पर, दोनों के बीच में जो डीड लिखी जाती है, डीड के अकॉर्डिंग, शाबाश, दोनों के बीच में जो डीड लिखी जाती है उस डीड के अकॉर्डिंग, रिटन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम मोर्गेजेस को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है? सबसे पहले हमारे पास है सिंपल मोर्गेज, फिर है मोर्गेज बाय कंडीशनल सेल, इंग्लिश मोर्गेज, यूज़ुफ्रुक्चुअरी मोर्गेज, मोर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, इसको हम बोलते हैं इक्विटेबल मोर्गेज, और
अनोमलियस मॉर्गेज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस है। आप क्या करेंगे, इनके जो जो नेम्स हैं आप उनको शाबाश नोट कर लेंगे, और इसके बाद हम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस को एक एक करके सीखेंगे। शाबाश।